साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या 4 सॉल्व करेंगे, जो इस तरह है। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों का निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर हमें पौधों की जो लंबाइयाँ हैं मिलीमीटर में दी हुई है। 118 से 126 इस तरह ये वर्ग अंतराल है, और पत्तियों की संख्या ये इनकी बारंबारता है। तो यहाँ पर हमें एक संकेत दिया है, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करना है, और संकेत में हमें जो दिया है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन पेपर में ये संकेत हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमें प्रश्न इतना ही दिया जाएगा, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है 118 से 26 और फिर 127 से 135 दिया है। तो ये असतत वर्ग अंतराल है, यानी एक क्रम में नहीं है। 126 यहाँ से फिर 126 स्टार्ट होना चाहिए, जो कि 127 है। तो सबसे पहले हम इसको सतत वर्ग अंतराल के रूप में बदलेंगे। तो देखिए इसे, देखिए ये जो वर्ग अंतराल है ये असतत है, तो इसे सतत में यानी एक क्रम में करना है। तो यहाँ पर 118 निम्न सीमा है और 126 उच्च सीमा है। फिर इसमें निम्न सीमा 127 है, 135 है। तो इसकी जो उच्च सीमा है पहले वर्ग अंतराल की और दूसरे की निम्न सीमा, इसका जो अंतर है यानी 126 से 127 के बीच का अंतर 1 है। तो यहाँ पर देखें 126 और 127 इनका अंतर कितना है? 1 है। तो इसको हमें सतत वर्ग में बदलना है, तो इसको हम 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। तो जो निम्न सीमा है अर्थात निम्न सीमा 118 है, तो 118 में 0.5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 117.5, और उच्च सीमा में ऐड करेंगे 0.5। यह प्रक्रिया सभी वर्गों में करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 126.5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे इस तरह 117.5 से 126.5, पुनः 127 में 0.5 कम करेंगे, या इसी क्रम में लिख लें 126.5 और 135 में जोड़ दें 0.5, तो हो जाएगा 135.5। फिर 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5 और 153.5 162 है, तो हो जाएगा 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। तो इस तरह से यह हमने वर्ग अंतराल सतत वर्ग में, ये असतत वर्ग था और असतत में बदल लिया। अब यहाँ पर हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, यानी एक क्रम जब माध्यक ज्ञात करते हैं तो हमें संचय बारंबारता और संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। तो हमें बारंबारता दिया हुआ है और संचयी बारंबारता यानी CF ज्ञात करेंगे। तो पहले 3 है, फिर 5 इसमें जोड़ देंगे तो 8 होगा, और फिर 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, और 17 में 12 जोड़ दें, 7 2 9 और 1 1 2, फिर 5 जोड़ें तो हो जाएगा 34, और 34 में 4 जोड़ दें तो 38 होगा, 38 में 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 40, और ये जो पत्तियों की संख्या है बारंबारता, इसका योग भी 40 होगा, और इसे कैपिटल N
से दर्शाएंगे तो n बराबर 40 है। तो यहाँ पर n बराबर 40 है, तो चूँकि n/2 बराबर यानी 40/2 हो जाएगा बराबर 20। तो यहाँ पर अब हम संचयी बारंबारता में देखेंगे कि संख्या 20 किस में समाहित है। तो यहाँ पर यानी 3 से लेकर 40 तक इन संख्याओं में 20 किस संख्या में आएगा। तो संख्या है 29, यानी 29 में संख्या 20 होगी, तो यह संख्या 20। अब यहाँ पर ये चौथे नंबर पर है, इसको देखें। बारंबारता यानी ये बारंबारता है तो यह f होगा, और इसी के सामने इसमें आपको मिलेगा निम्न सीमा, यानी 144.5 से 153.5 है, तो निम्न सीमा हो जाएगी 144.5। ये निम्न सीमा है। और यहाँ पर जो 29 है इसके जस्ट ऊपर यह होगा CF, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता 17 है, बारंबारता 12 है, और निम्न सीमा 144.5 है। चूँकि माध्यक का सूत्र आप जानते हैं, माध्यक यानी यमी मीन मीडियन होता है L + n/2 - CF / F × H। H क्या है? वर्ग की माप है। तो यहाँ से हमें आवश्यकता होगी CF की, तो CF बराबर यानी CF बराबर है 17, और जो वर्ग की माप है H बराबर यानी 144.5 - 153.5 का जो अंतर है वह 9 है, और बारंबारता F बराबर 12 है, और निम्न सीमा L बराबर 144.5। इतनी चीज़ की आवश्यकता है। तो इस फार्मूला में यहाँ पर इसको रखेंगे, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं L का मान है 144.5 प्लस n/2 यानी 20 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 माइनस CF है 17 अपान बारंबारता 12 है, और वर्ग की माप H बराबर 9 है। 144.5 और 20 में से 17 जाएगा तो हो जाएगा 3 × 9 और बटे 12। तो यहाँ से 3 से काट दें, 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12 बराबर हो जाएगा 144.5 प्लस 9/4। तो यहाँ 4 से 9 में भाग लगाना है, तो भाग यहाँ पर इस तरह हम भाग कर सकते हैं 9, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 में से 8 जाएगा 1, दशमलव लगाएं 0 बढ़ाएं, यानी दशमलव के बाद आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो 4 दूनी 8 फिर हो जाएगा, 2 बचा, 0 उतारें, 4 पंचे 20। तो इस तरह से 2.25 आया। तो यहाँ से लिख सकते हैं 144.5 प्लस 2.25। अब जोड़ लें तो हो जाएगा 144, यानी दशमलव के नीचे दशमलव जोड़ना है इस तरह। 144.5 दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे 25। अब यहाँ पर देखें ऊपर कुछ नहीं है, 0 लिख लें। 5, 5 2 7 दशमलव 4 2 6 4 1, तो 146.75 आया। 146.75, तो इसका ये माध्यक आया मिलीमीटर, यानी
पौधों का जो माध्यक आया 146.75 और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व कर लिया गया। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो कमेंट करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।